के मानने वाले निराली शान रखते हैं। हाफिज़ गुलाम फरीद साहब की ख़ास तवज्जो चाहता हूँ। नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं, ज़माने में ज़माने से अलग पहचान रखते हैं। नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं, ज़माने में ज़माने से अलग पहचान रखते हैं। और हमारे घर हैं राजा, और हमारे घर हैं हिंदुस्तान के राजा के पहरे में। बोल दे मचल के। और हमारे घर हैं हिंदुस्तान के राजा के पहरे में, जलाकर अपने घर अजमेर का लोबान रखते हैं, जलाकर अपने घर अजमेर का लोबान रखते हैं। और बाबा मुसीबत देकर हमें क्यों ना फौरन पलट जाए, मुसीबत देकर हमें क्यों ना फौरन पलट जाए, हम अपने सर पे फैज़ाने शहे समनान रखते हैं, हम अपने सर पे फैज़ाने शहे समनान रखते हैं। और नबी के चाहने वाले करोड़ों हैं ज़माने में, नबी के चाहने वाले करोड़ों हैं ज़माने में, मगर अहमद रज़ा वाले अलग पहचान रखते हैं, मगर अहमद रज़ा वाले अलग पहचान रखते हैं। और अहले मिंबर की ख़ास तवज्जो चाहता हूँ कि हम सब कहते हैं कि हमें इश्क का दर्स जिसने दिया है, खुदा का वो मकबूल बंदा रज़ा है, ये उस पर मेरे मुस्तफ़ा की अता है। जो अहमद रज़ा आला हज़रत बना है, वो तकवे में फतवे में सबसे जुदा है। रज़ा मेरे आका का एक मौजज़ा है, और करे कोई आका की तौसीफ़ ऐसे, रज़ा ने बयां की है तारीफ़ जैसे। बहुत से उलूमों का मालिक रज़ा है, वो यूं ही नहीं आला हज़रत बना है। अरे मुनकिरो, अरे मुनकिरो, उसका मेयार देखो, फ़कत इल्म क्या उसका किरदार देखो। वो खुशबू से सैयद को पहचानता था, वो अज़मत भी सादात की जानता था, और दिलों में मोहम्मद की बुल्फत बसाया। उसी ने हमारा अकीदा बचाया, सहारा दिया सुन्नियों को उसी ने। और आखिर में हम सब यही कहते हैं, बगैर आबो दाना भी रह लेगा सुन्नी, रज़ा के लिए जान दे देगा सुन्नी। हम सब रज़ा के, रज़ा है हमारा, लगेगा यूं ही आला हज़रत का नारा। अब बुलंद आवाज से बोले मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। न तुम चलाते हो दुनिया, न हम चलाते हैं, खुदा का फजल शाहे उमम चलाते हैं। और नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उस पे शाहे उमम कलम चलाते हैं। और जवानों, मज़ारे ख्वाजा से आवाज़ आ रही है यही, ये क्या चलाएंगे ये मुल्क हम चलाते हैं। नाते तो आपने बहुत सुन ली है, अब मैं आपको खिताबत की दुनिया में लेकर चल रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, बहुत प्यारा अंदाज़ है। हकीकत बता रहा हूँ, अल्लाह ने जितना हुस्न अता किया है ना, इतनी प्यारी बातें भी करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, हमारे बड़ों ने मना किया है, किसी का हुलिया देखकर, किसी का अमामा देखकर, किसी के झुब्बे देखकर उस पर फिदा ना हो जाना, पहले तफ्तीश कर लेना। लेकिन हकीकत में मैं कह रहा हूँ, मैं इनका ज़ाहिर भी जानता हूँ और कुछ कुछ बातिन भी जानता हूँ। बड़े नेक दिल आदमी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अगर एक आमीन भी किसी का कबूल हो गया तो ये जलसा इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। और इस जलसे में आने का मकसद ये नहीं होता है कि आप सुभान अल्लाह बोलते रहे, मैं बुलवाता रहा, आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे, मैं कहलवाता रहा। हरगिज़ नहीं। इस जलसे में आए हो तो ये सोच कर आए हो कि हुजूर के नाम से महफिल रखी गई थी, अब वापस आया हूं तो अब गुनाहों को छोड़ दूंगा, अब सच्चे दिल से तौबा करूंगा। ये नियतें लेकर के आए, फिर इंशाअल्लाह हमारी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। आइए इस्तिकबाल कर लेते हैं बिला ताखिर व तमसील। अपने दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। अब शेर सुने। अभी मौलाना आकिल साहब ने अल्लाह तबारक व तआला की शान में कलाम पढ़ा और बयान किया और कहा कि अक्सर व बेशतर हमारे जो मिंबर रहते हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला की हम कम होती है। देखिए, याद रखें, वो रब है और वो हमारी शहरक से ज़्यादा हमारे करीब है, हमारी शहरक से ज़्यादा हमारे करीब है। आप वली की बात कर लें,
बगदाद वाले पीर क्या कहते हैं, जब तक कि मैं ना चाहूँ कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। ये अल्लाह के बंदे हैं। जब एक वली का मकाम ये है तो फिर नबियों की शान क्या होगी, नबियों का मकाम क्या होगा, और फिर खालिके कायनात की शान क्या होगी। शेर सुने, उसके बाद आपके रूबरू मुकर्रिर ज़ीशान हज़रत हाफिज़ कारी गुलाम फरीद साहब होंगे। शेर सुने कि जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है। अशार सुने और मफहूम समझें, बहुत प्यारे अशार हैं कि जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, और फासिला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबे को मदीने से अलग रखा है। फासिला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबे को मदीने से अलग रखा है। और आखिरी शेर देखे कि एक नुक्ता भी गवारा ही नहीं अपनी तरह, एक नुक्ता भी गवारा ही ना किया अपनी तरह, नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। आइए इस्तकबाल कर लेते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बेशुमार मौजज़ात अता फरमाए, यहाँ तक कि कुरान में फरमा दिया हजरत, या अय्युहन नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, ये नहीं कहा ए मोमिनो। अभी आप हजरत से सुन रहे थे ना, मोमिनों को खिताब करके कहा, लेकिन यहाँ लोगों को करके के खिताब कहा। यहाँ मकसद क्या है कि लोगों को कह करके कहा जा रहा है। मैं बहुत अजीम और मैं बहुत ही खास जुमला आपको दे रहा हूं। ये हमें लोगों को तवज्जो करके कहा, ईमान वालों को नहीं कहा। कहा ए लोगो, रब की तरफ से तुम्हारी तरफ जो महबूब आ रहा है, ये कोई और नहीं आ रहा है। ये कौन आ रहा है? वो आ रहा है जिस पर जो कुरान नाजिल होगा वो भी मौजज़ा होगा, जिनकी औलादें होंगी वो भी मौजज़ा होंगी। मौला हुसैन है, करबला में दीन बचा रहे हैं, वो भी मौजज़ा होंगे। और इसी मौजज़ात में से बेशुमार मौजज़ात है। किसी ने मौजज़ात को गिनना शुरू किया, किसी ने कहा रब ताला ने अपने महबूब को 30,000 मौजज़ात अता फरमाए। कितने मौजज़ात देता है? 30,000 मौजज़ात। किसी ने जब ये कहा 30,000 मौजज़ात अता फरमाए, तो कहा नहीं यार 30,000 नहीं बल्कि 30 लाख मौजज़ात अता फरमाए। कहिए सुभान अल्लाह। 30 लाख मौजज़ात अता फरमाए। कहा 30 लाख नहीं बल्कि 30 अरब मौजज़ात अता फरमाए। गिनतियां जब बढ़ने लगी और लोग गिनतियां गिनने लगे, तो किसी ने कहा नादानो गिनतियां गिनना बंद करो, 1 2 3 3 4 लाख 30,000 30 अरब की गिनतियां खत्म करो। रब ने कहा या अय्युहन नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। मेरा महबूब लोगों, तुम्हारी तरफ सर से लेकर पैर तक मौजज़ा करके आ रहा है, मौजज़ा बनकर आ रहा है। वो मौजज़ा लेकर नहीं आ रहा है। हजरत मूसा एक मौजज़ा लाते हैं, हजरत ईसा भी मौजज़ा लाते हैं, हजरत नजी भी मौजज़ा लाते हैं, हजरत खलीलुल्लाह भी मौजज़ा लाते हैं। और उन्हीं मौजज़ात में से ये हमारे वली, ये भी मेरे नबी का मौजज़ा है। नसरुल्लाह शाह की दरगाह पे हाज़री करने वाले लोग ये ना समझे कि खाली अल्लाह के वली है, बल्कि ये मेरे नबी का मौजज़ा है। दीवान शाह की बारगाह में हाज़री देने वाले, उनके उर्स में आने वाले ये ना समझे कि खाली अल्लाह के वली है, अल्लाह से मिलाते हैं। अल्लाह अल्लाह कहे जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और बंदा बनना है खुदा का तो बनगदा इनका, ये फकीरों से शहंशाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्स हजरत दीवान शाह अल्लामा हजरत गुलाम फरीद साहब किबला। नारे तकबीर। हजरत दीवान शाह के उर्स में आकर के हम ये भी आ समझ करके जाएं कि इनकी बारगाह में आए हैं तो गोया कि हम नबी का मौजज़ा देख रहे हैं, नबी के मौजज़े का जलवा देख रहे हैं। इसीलिए अभी हमारे हजरत जो नात पढ़ रहे थे, उन्होंने नात से पहले हमद पढ़ी थी, तो कह रहे थे कि ये मामूल होना चाहिए कि हमद पढ़ना चाहिए। और मुझे खुशी कि वो हमारे सिलसिले से वाबस्ता है। अल्लाह ताला सबको तमाम सिलसिलों की बरकतें अता फरमाए। लेकिन कुर्बान
कुर्बान जाए याकूब भाई, मेरे इमाम पर कुर्बान जाए, मेरे इमाम की शान पर कुर्बान जाए। जब तमाम मौजज़ात को देखा ना, तमाम मौजज़ात को पढ़ा है ना, नबी की शान को पढ़ा है ना, नबी के उठने को पढ़ा है ना, क्योंकि नबी का उठना भी मौजज़ा है, नबी का चलना भी मौजज़ा है, नबी का खाना भी मौजज़ा है, उनका नमाज़ें पढ़ना भी मौजज़ा है, उनका इबादतें करना मौजज़ा है, उनका रमज़ान गुजारना भी मौजज़ा है, अरे रमज़ान देना भी मौजज़ा है, नबी के सदक़े कुरान भी मौजज़ा है, मेरे नबी का पसीना भी मौजज़ा है। और कसम खुदा की मेरे नबी की शान है, उनके कदम की बरकत से उनका मदीना भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, उनका मदीना भी मौजूदा है। और कैसी शान और अजमत है जब हजरत हसन कहते हैं वह अहसनु मिनका लम तरक़तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। फिर आशिक कहता है या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु समाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर है, तमाम कहने वाले कह कर के खामोश हो जाते हैं। फिर कहा ये तमाम तारीफ करने वाले तमाम दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं, उससे पूछो जिसने पूरी दुनिया को देखा है। अल मुख्तसर जिब्रील को जब कहा है बुलबुल सिदरा सिदरतुल मुंतहा ने कहा है मुझसे पूछते हो मैं यही कहूंगा क़ल्लब्तुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अरा रजुलन मिस्ला मुहम्मद। मैंने जमीन व आसमान को छान डाला है लेकिन आमिना के लाल से ज्यादा किसी को हसीन व जमील नहीं पाया है। जब मेरे इमाम ने इस पर नजर पर डाली है, हदीस पर नजर पड़ी है, तो फैजान रजा साहब मेरे इमाम की तो यही शान है कि उनकी अजमतों का ये आलम है। जो शेर सुनता है वो यही कहता है। मैंने अपने मुर्शिद मुफ्ती आफाक से सुना था कि लोग ये कहते हैं मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। इमाम ने जब इस पर नजर कड़ी है ना तो हमद लिखी है वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। और हम लिखते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ना यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, उर्से मुकद्दस, नारे रिसालत। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और फिर अगर दौरे हाजिरा की बात की जाए तो मेरे इमाम से बड़ा इस दौरे हाजिर में दीन को जिंदेबार करने वाला कोई नहीं हुआ है, इसीलिए मुजद्दिद कहा गया है। लेकिन कसम खुदा की उनके फैजान से बड़े बड़े आए हैं और वो मौजज़ा मेरे नबी का लेकर के आए, मेरे नबी के मौजज़े की सूरत में आ रहे हैं। कसम खुदा की अगर मैं नजर डालता हूँ कन्नौज की धरती पर, यहाँ मैंने देखा दो आफाकी मौजूद है, उन दो आफाकियों के बीच में मैं भी एक गुनाहगार खादिम आफाकी हाजिर हो गया हूँ। लेकिन कसम खुदा की जिस वक्त ये खादिम बरेली की जमीन पर हाजिर हुआ था तो बरेली की धरती पुकार कर कह रही थी कि ताजुश शरिया के जनाजे का आलम ये है, तुम अहमद रजा की शान क्या समझ सकते हो। कन्नौज में मुफ्ती बहरुल इरफान के जनाजे में हाजिर हुआ तो आवाज आ रही थी कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, ये शान है उनके गुलामों की सरकार का। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से हाथ उठाकर कहे नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार ताजुश शरिया, हुजूर फैज़े बिल हुजूर ताजुश शरिया, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नसीहत की बात यही है मेरे भाई, जो उनके गुलाम हो गए कौम के वो इमाम हो गए। हकीकत में जिसने जिंदगी नबी के फरमान के मुताबिक गुजारी है, नबी की फरमान के मुताबिक जिसने इताअत की है, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जिसने यूं जहन बनाया है फिर वो आगे बढ़ा है और यूं आगे बढ़ा है। हर जमी हर जहां हर जगह उसको आवाज देता है और फिर कोई मिटाना भी चाहे तो मिट नहीं सकता। हाजी आकुब साहब एक लोग मुझसे कहने लगे यार ये आजकल मस्जिदों पे यूं हमले हो रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा है, जब इतना सब कुछ हो रहा है तो नई मस्जिदें नए काम करने की क्या जरूरत है। मैंने कहा हर दौर में, हर माहौल में, हर वक्त में मेरा रब हर जगह देख रहा है, हर हाल में देख रहा है। वो रब उस वक्त भी मौजूद था और है और आज भी है,
वो हमेशा रहेगा, अबद तक रहेगा, उसे मौत नहीं आएगी। वो उस वक्त भी था जब करबला की धरती पर मेरे मौला हुसैन की गर्दन पर खंजर चलाया जा रहा था। वो उस वक्त भी था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था। लेकिन जब 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 घड़ा भरा है, रब ताला ने रस्सी को ढीला छोड़ा है, छूट दी है, उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। कोई ये ना समझे कि अगर ये हो नहीं रहा है तो इसका मतलब अब रब नहीं है, रब की ताकत खत्म हो गई है। कसम खुदा की, ना घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है। ना घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। बस जरूरत ये है इनके फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारे। जरूरत ये है जो ये चाहते थे, जो करते थे, हम वो करें। जो मुफ्ती आजम ने किया वो करे, जो ताजुश शरिया ने किया वो करे, जो मुफ्ती आफाक रहमतुल्लाह अलैह ने किया वो करे। इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चले। कसम खुदा की फिर आवाज अगर ये आएगी, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। और जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत ये है कि अभी रमजान आ रहा है, अभी हमारे पास 5-7 दिन है मेरे भाई। हम जलसे तकरीर बहुत करते हैं, रमजान से पहले अपनी आदत बना लें, क्योंकि रमजान में तो पढ़ना ही है, रमजान में तो जाना ही है, रमजान में तो हाजिरी देना ही है। और ये अपनी आदत है, अल्लाह का करम है, फैजान आला हजरत है। अपनी तकरीर लिफाफे नजराने मजमा देख के नहीं होती है, अपनी तकरीर अपने माहौल को देख करके होती है, अपने मौके को देख करके होती है। हम बहुत कुछ करते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन सबसे जरूरी ये है हजरत कासिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल मारूफ दीवान शाह, इनके फरमान पर भी अमल किया जाए, इनके जो तरीके कार है उनको आगे बढ़ाया जाए। मेरे भाई, ये जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है, और इनके फरामीन, इनके तरीके कार को जिन्होंने आगे बढ़ाया, अल्लाह ने उसको सुरखरुई जरूर अता फरमाई है। बस ये दिमाग में रखना, अगर अहमद रजा का फैजान पाना है, हुजूर ताजुश शरिया की अताएं लेनी है, तो कसम खुदा की उनके फरमान पर भी हमें अमल करना होगा, उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि आपका जलसा, आप सब अहले महल्ला कामयाब रहे और बुजुर्गों का सदका आपको मिले। रमजान की आमद है, और ये हदीस पाक का मफहूम है, जो रमजान आने पर खुशी मनाए और इसके जाने पर गम करता है, अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम अता करता है। ये मुबारक महीने की आमद है। मुबारक महीने की आमद पर मेरे सहाबा, हमारे असलाफों ने खुशियां मनाई है, हमें भी तैयार रहना है, खुशियां मनाना है। कितने ऐसे होंगे जनाब कि रमजान शरीफ आने पर परेशान हो जाते हैं कि दिन भर हम मसाला कैसे खाएंगे, दिन भर हम ये काम कैसे करेंगे। और ये हम लोगों की कमी है, हम लोगों ने स्टेज से जो असल चीजें थी उन पैगामात को हम लोगों तक पहुंचाना खत्म। हम रमजान में ये समझते हैं कि यार पूरा दिन गुटका मसाला, अभी अगर नारा हम लगाएं यासीन भाई तो हम कहेंगे यार नबी के नाम पर जान भी कुर्बान है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, बेशक कबूल है, जान कुर्बान हो रही है, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लग रहा है, या रसूल अल्लाह में हाजिर हूँ, हर मौके पर या रसूल अल्लाह में हाजिर हूँ। लेकिन यार जब रमजान आता है तो फिर हमारा गुटका नहीं छूटता है, रमजान आता है तो हम रोजे छोड़ देते हैं, इबादतों का मौका आता है हम नमाजें छोड़ देते हैं, अच्छे काम करने का मौका आता है तो हम दूर हो जाते हैं। हकीकत में मतलब ये है कि जब रसूल से मोहब्बत हो तो उनके फरमान से भी मोहब्बत हो। अल्लाह तबारक व तआला आपके जलसे को कामयाब करे। मैं कोई तकरीर की हैसियत से नहीं, चंद बातों के लिए मैं हाजिर हुआ था। मैं आपकी बस्ती का हूँ, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। आपके बाहर के मेहमान आए हैं, इंशाअल्लाह इनसे मुलाकात कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला आप सबकी हाजिरियों को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।